हाँ, मर्द होकर के मर्द के लिंग पर जल चढ़ाने का मतलब नपुंसक मानसिक तौर से बना दिया गया। अगर लिंगे पर जल चढ़ाने से तुम्हारा अगर कल्याण होता तो अपने लिंगवा पर घर ही चढ़ा लो। बात तो नगीना के सांसद ने कहा, चंद्रशेखर राव जी ने, कि इस मेला में जाने वाले लोग और इस मेला में अमृत स्नान करने वाले लोग पापी हैं। उनको लोग धमकी भी दे रहा है। तो वो क्या, किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। नाना प्रकार का गलत काम डेली हो रहा है, इसीलिए कुंभ जा करके अपना पाप धोता है। अगर हम तो न करते हैं, वो चंद्रशेखर नहीं करता है, नहीं गया चंद्रशेखर पाप धोने के लिए। कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले ले। ना मैंने पाप किए। उसी में तो मैं देखा है कि एक साधु को 10-11 वर्ष की लड़की को साधु ले करके उधर बउआ रहा है। इसके लिए मीडिया वाला, पुलिस वाला काफी हंगामा उठाए हुए। रात आपका बड़ा छोटा लड़का अरुण जोखन राम चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया है। बड़का तो मियाँ के यहाँ खाया तो हम लोग तो मिला लिया, हमकी छोटका चमार के यहाँ खाया, हमके आपको जुर्माना लगेगा। तो पिताजी कहे कि मांजन भाई के भैंसी बन जाओ, 10 लीटर दुहा लो और फिर कल गाय के जोड़े खा के गाय बन जाना, कल बाघ के साथ खा बाघ बन के खसी खा लेना, परसों बिलाई बन के मुर्गा खा लेना। कमाल का तो धंधा है, ये चलता रहेगा। इस देश में तो यही खेती है। इस देश में तो झूठ का, पूरे दुनिया में जितना झूठ चलता है उससे ज्यादा झूठ का अखाड़ा भारत में चलता है। और गौतम ऋषि के पत्नी के साथ कौन बलात्कार किया था? तो फिर उसको देवता क्यों कहता है ये समाज? नमस्कार। आज के मेहमान हैं हमारे अर्जक संघ के अरुण गुप्ता सर, और इनसे कुछ हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत। आपका चैनल का क्या नाम है? सर, सूचना केंद्र। सूचना केंद्र का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज मेरा इंटरव्यू लेकर के आप सूचना केंद्र के द्वारा आम जनता को लाभान्वित करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं आपके चैनल का मैं आभारी हूं। सर, आपका व्यक्तिगत जीवन जो है कि अर्जक संघ से सर कैसे जुड़ा? बहुत पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी के, मेरे पिता भी 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे जी। और उसके बाद मेरे भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी में आए। हम हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे तो मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बना। क्योंकि मार्क्स का जो देन है, पदार्थवाद का देन है। मार्क्स दुनिया में बहुत कुछ दिया। वही है जो हमारे पिता बराबर कहते थे कि बुद्ध को, कबीर को गरीबों के प्रति दया थी, लेकिन दावा कार्ल मार्क्स के पास। इस पर हम काफी हमको असर किया। और मार्क्स ने भी दर्शन दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो। इतना बड़ा स्लोगन, दुनिया के गरीब के गरीबी से जो टिस मिला, मार्क्स जो समझा, हमारे माता पिता भी नहीं समझे। अब भारत के अपमान का जो टिस मिला डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले को और जगदेव बाबू को, वो किसी को नहीं मिला। इस टिस का यहाँ और वहाँ भी शोषण का दोनों टीसे है, पीड़े है। तो मैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित हूँ, आज भी हूँ। और उसी के आधार पर मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी में आया, मेरे भाई साहब तो 1960 में मुसलमान के यहाँ खा लिए तो भात छांट दिया गया। तो 6 बरस भात छटाए। हमारे दादा मरने लगे तो भात साफ जात के लोग मिला लिए कि डॉक्टर हैं, बढ़िया भोज भात करेंगे, मिला लो। मिल गए। फिर 66 में मिले। 66 के लास्ट में अक्टूबर में एक जोखन चचा चमार थे, जाति के कोदरिया के, वहाँ हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे, वो मर गए। तो मैं क्या किया कि उनके यहाँ सब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुटे थे। जोखन चचा के मरने के बाद तो मैं वहाँ गया, चमार भाई के मरने पर भोज खा लिया। तो उस गांव के मांजन आके मेरे गांव के मांजनों को कह दिए कि अरे डॉक्टर साहब के बड़ा बेटा ब्रजकिशोर गुप्ता मियाँ के यहाँ खाया था तो भात छाटा गया, और किसी तरह से हम लोग जुर्माना न लिए, मिला लिए। हमकी छोटका चमार के यहाँ श्राद्ध के भोज खाया है, हमकी तो बिना डॉक्टर साहब के जुर्माना ले ले छोड़ल जाए। सवेरे पहुंच गया दरवाजे पर बड़ा दौद के मांजन लोग। मेरे पिता पेशेंट देख रहे थे तो गया भाई, डॉक्टर भाई। तो हाँ, तो थोड़ा दरवाजे पर आइए।
तो दरवाजे पर क्या बात है, हम बड़ा दरवाजे पर सोए हुए थे असुरा पर। तो मांझन साहब कहते हैं कि एक बात मालूम है, तो क्या, तो ना कुछ नहीं मालूम है। रात आपका बड़ा छोटा लड़का अरुण जोखन राम चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया है, बड़का तो मियाँ के यहाँ खाया तो हम लोग तो मिला लिया, हमकी छोटका चमार के यहाँ खाया, हमके आपको जुर्माना लगेगा। तो पिताजी कहे कि मांझन भाई, बड़ा लड़का मियाँ के यहाँ खा के 2 गो लड़का था, एगो मियाँ के यहाँ खा के मिये हो गया था, हाँ, और छोटका चमार के यहाँ खा के चमार हो गया था, हाँ, तो अब हमार तो हलवाई कानू बेटा रहा नहीं, एगो मिये बन गया एगो चमारे बन गया था, हाँ। तो हम की कहले बड़का के कहब कि राजपूत के यहाँ खा ले राजपूत बन जाइए, और छोटका के कहब बाभन के यहाँ खा के बाभन बन जाइए, तो ये कैसे हुई? तो हमारा बेटा के प्रमोशन न हुई, डिमोशने हुई का? तो ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन न होता है, डिमोशने रखा हुआ, समझे ना। तो हम लोगों का डिमोशन अगर उसके यहाँ खा लिए, तो जब ये खाने से ही जाति बदलती है, तो भैंसी के साथ खा के भैंसी बन जाओ, 10 लीटर दुहा लो, और फिर कल गाय के जोड़े खा के गाय बन जाना, कल बाघ के साथ खा बाघ बन के खसी खा लेना, परसों बिलाई बन के मुर्गा खा लेना। कमाल का तो धंधा है, ये चलता रहेगा। इस देश में तो यही खेती है। इस देश में तो झूठ का, पूरे दुनिया में जितना झूठ चलता है उससे ज्यादा झूठ का अखाड़ा भारत में चलता है। दुनिया में जितना ठग, दुनिया में जितना क्राइम, दुनिया में जितना बाबा, उससे ज्यादा बाबा भारत में है। इस सारे दुनिया में 56 करोड़ देवता नहीं मिलेगा, यहाँ सब है। ऐसे ही बाबाओं का एक मेला यूपी में लगा है प्रयागराज में। उस मेला के आयोजन में 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसको नगीना के सांसद ने कहा, चंद्रशेखर राव जी ने, कि इस मेला में जाने वाले लोग और इस मेला में अमृत स्नान करने वाले लोग पापी हैं। उनको लोग धमकी भी दे रहा है। तो क्या उन्होंने जो बयान दिया है उसका समर्थन आप करते हैं, कि किस तरह से उन्होंने सोच कर बयान दिया? चंद्रशेखर बहुत बेहतर और कम में कहे, जिसको कॉन्फिडेंस है। अब जब दूध में पानी मिला के बेचता है तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि तो हम तो गलत कर रहे हैं। उसे एक भीतर मस्तिष्क में गलत का एक सेंटिमेंट बनता है कि पाप कर रहे हैं। चोरी कर रहा है, पॉकेटमारी कर रहा है, तो बुझ रहा है कि गलती करे, पाप करे, चलो ना कुंभ में नहा लिया, पाप कट जाए, तब न जाता है। करोड़ों आदमी जाता है इसी कॉन्फिडेंस को न दूर करने के लिए। चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, नाना प्रकार का गलत काम डेली हो रहा है, इसीलिए कुंभ जा करके अपना पाप धोता है। अगर हम तो न करते हैं, वो चंद्रशेखर नहीं करता है, नहीं गया चंद्रशेखर पाप धोने के लिए। गलत जो कर रहा है तो जा रहा है। दुनिया में तो कोई पाप धोता नहीं है। पाप का क्या कलर होता है, लाल है कि हरियर है कि कैसे है कि पियर है कि धोने पर साबुन लगाने से पाप धो आ जाता है। तो गंगा नदी में पाप जाता है तो पूरा गंगा नदी का पानी पापी है, तो वो पानी लेके शिव पर चढ़ा करके तो शिव को महापापी बना देते हो। ये सब व्यवस्था इस देश का, इस ढोंगी व्यवस्था में क्या पूछिएगा। चंद्रशेखर जो भी कहा है सब 100% सत्य बात कहा है। इस बात को कुछ लोगों ने दिल पे लेकर कहा कि उसका मतलब कि सर धड़ से कलम कर। अरे वो लोग रोज सर तो धड़ शुरू में करबे किया है, लोग फिर करना चाहता है। लेकिन उसी में एक शंकराचार्य ने बोला है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी को लगता है कि वो पाप नहीं किए हैं तो वो नहीं जाए। ओह, अरे जिसको कॉन्फिडेंस है वो जयबे करेगा, जिसको जाना है जाए। उतना कष्ट का जीवन, उसी में तो मैं देखा है कि एक साधु को 10-11 वर्ष की लड़की को साधु ले करके उधर बउआ रहा है। इसके लिए मीडिया वाला, पुलिस वाला काफी हंगामा उठाए हुए है। तो वहां तो सब होता ही है। जिस देश का देवी देवता में कूट कूट के भरा हुआ है, सभी देवताओं का राजा इंद्र है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़िए पुस्तक उठा करके, सब देवताओं का राजा इंद्र। और गौतम ऋषि के पत्नी के साथ कौन बलात्कार किया था? तो फिर उसको देवता क्यों कहता है ये समाज? सब देवता के राष्ट्रपति और वही कुकर्मी हो, तो उसके चौकीदार और दफदार के कोई समाचार पूछेगा कि ठीक होगा? तो ऐसी बात है इस देश का। यही बाकी बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो यूपी में जो प्रयागराज में मेला लगा है उसके संदर्भ में आप क्या संदेश मैं देंगे? 90% बैकवर्ड से कहता हूं कि बैनाथ धाम मत जाओ। दुनिया की कोई संस्कृति नहीं कोई मर्द किसी मर्द के लिंग पर जल चढ़ाता हो।
यहाँ मर्द होकर के मर्द के लिंग पर जल चढ़ाने का मतलब नपुंसक मानसिक तौर से बना दिया गया। अगर लिंगे पर जल चढ़ाने से तुम्हारा अगर कल्याण होता तो अपने लिंगवा पर घर ही चढ़ा लो, बात खत्म हो जाए। ये क्यों नहीं चलता है? ये सब नपुंसक बना करके 90% बैकवर्ड को रखा गया है। तब न लिंग पर जल चढ़वाता है, फलाना चीज पर जल चढ़ा दो, गोबर पर जल चढ़ा दो, गंगा में 5 डुबिया मार लो। गंगा में 5 डुबिया मारने से जब पाप धुल जाता है, आदमी शुद्ध हो जाता है। तो भारत में चमार दुसाद के गंगा में झमार झमार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाओ। ये सारे लेकिन नहीं धुलती है, उससे खाली पाप धुलता है। ओ जाति कैसे धुलेगी? वो तो एकदम ब्रह्मा का लेख है, ब्रह्म रेख है, मोहर मारा हुआ है, वो न धुएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। रवि बाबू, आप लोगों से